जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं खाटू श्याम सबकी सुनते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनकी पुकार का जवाब बाबा श्याम भी तुरंत नहीं देते। लोग समझते हैं शायद उनकी भक्ति कमजोर है, लेकिन सच ये है कि बाबा श्याम देर कमजोरों के लिए नहीं करते। वो देर करते हैं उनके लिए जिन्हें वो सहारा नहीं, सहारा बनने वाला इंसान बनाना चाहते हैं। और यही कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने बाबा श्याम से सवाल भी किए, उनसे लड़ी भी, लेकिन आखिरी तक उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा। एक छोटा सा गांव था जहां न रोशनी ज्यादा थी न सपने। उसी गांव में रहती थी धरा। न कोई गहना, न कोई बड़ा घर, न कोई शिकायत, बस एक टूटी सी झोपड़ी और एक रिश्ता जिसे वो सांसों की तरह संभालती थी। उसका छोटा भाई नील। माता पिता बहुत पहले दुनिया छोड़ चुके थे। गांव वाले अक्सर कहते, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, भगवान ने इस बच्ची को ही क्यों चुना? लेकिन धरा ने कभी भगवान से ये सवाल नहीं पूछा। वो सुबह सूरज से पहले उठती, दिन भर खेतों में काम करती और रात को जब पूरा गांव सो जाता, धरा थके हुए हाथ जोड़कर बस एक ही नाम लेती, बाबा श्याम। हर रात मंदिर के दरवाजे बंद हो जाने के बाद धरा चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ जाती। ना घंटी बजाती, ना जोर से बोलती, बस इतना कहती, आज भी कुछ नहीं मांगा मैंने, बस इतना ध्यान रखना मेरा भाई गलत रास्ते पर ना जाए। नील धरा की दुनिया था। वो पढ़ाई में तेज था, दिल का साफ था, लेकिन एक कमी थी, वो बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था। और यही बात अक्सर भगवान अपनी सबसे कठिन परीक्षा के लिए चुनते हैं, क्योंकि सवाल ये नहीं होता कि भगवान से कुछ मांगना गुनाह है या नहीं। सवाल ये होता है, जब भगवान चुप हो जाए तब भी क्या तुम उन पर भरोसा रख पाओगे? समय बीतता गया, नील बड़ा होने लगा और उसके साथ साथ दुनिया भी उसे पहचानने लगी। लेकिन धरा नहीं जानती थी, जिस दुनिया को वो बस देख रही है, वही दुनिया बहुत जल्द उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली है। गलत लोग, मीठी बातें और आसान रास्तों के सपने। नील के चारों तरफ धीरे धीरे यही दुनिया बन रही थी। कोई कहता, इतनी मेहनत क्यों करता है? कोई बोलता, जिंदगी शॉर्टकट से भी चल जाती है। नील सुनता जरूर था, लेकिन मानता नहीं था। वो अभी भी सच के रास्ते पर था और यही बात धरा को चैन देती थी। धरा सब देख रही थी, नील की आंखों में कभी कभी उठते सवाल और दुनिया के रंगीन झूठ, लेकिन उसने कभी उसे रोका नहीं, क्योंकि धरा जानती थी हर लड़ाई बाहर की नहीं होती। कुछ लड़ाइयां इंसान को खुद अपने भीतर जीतनी होती हैं, और जब तक नील खुद फैसला न कर ले तब तक उसका बोलना कमजोरी बन सकता था। लेकिन जिसे इंसान अपनी परीक्षा समझता है, कभी कभी वो किसी और की साजिश होती है। नील की सादगी हर किसी को पसंद नहीं आती थी। गांव में ही एक आदमी था, कालू, ऊपर से सीधा मीठी बातें करने वाला और हर किसी का भरोसा जीतने वाला। सेठ की दुकान पर काम करता था। नील की ईमानदारी उसे चुभती थी, क्योंकि जहां नील खड़ा होता वहां झूठ अपने आप छोटा पड़ जाता था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कालू ने वो कर दिखाया जो कायर लोग करते हैं। उसने सेठ की दुकान से पैसे चुराए, लेकिन चोरी से पहले उसने बहुत कुछ सोच रखा था। नील के घर के आसपास जानबूझकर अपने पैरों के निशान छोड़े और पैसों को ऐसी जगह छुपाया जहां शक सिर्फ एक ही नाम पर जाए, नील। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। सेठ की दुकान से पैसे गायब थे। लोग जमा हुए, आवाजें उठी, फैसले होने लगे, बिना सबूत, बिना जांच। उंगली उठी नील पर और भीड़ को इतना काफी लगा। जब साजिश शांति से रची जाती है तो सबसे पहले शोर सच पर नहीं, मासूम पर होता है। गरीब है, अकेला है, जरूर इसी ने चोरी की होगी। भीड़ में से आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते वो आवाजें एक फैसला बन गई। कोई सबूत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस शक। क्योंकि जब भी किसी को दोषी बनाना हो तो सबसे आसान निशाना वही होता है जिसके पास कोई ताकत नहीं होती। उसी भीड़ को चीरती हुई धरा दौड़ती आई। सांस फूल रही थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने नील को देखा वो खुद को संभाल गई। धरा ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। मेरा भाई ऐसा नहीं है, अगर चोरी हुई है तो सच सामने आएगा, लेकिन बिना जाने उसे दोषी मत ठहराइए। एक पल के लिए सन्नाटा छाया, लेकिन वो सन्नाटा सच का नहीं था, वो असहजता का था। क्योंकि भीड़ को सच नहीं चाहिए था, उन्हें एक नाम चाहिए था, एक चेहरा जिस पर वो अपना गुस्सा उतार सके। और वो चेहरा पहले से चुन लिया गया था। नील चुप खड़ा था, उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो डर खुद के लिए नहीं था। वो डर था इस बात का कि कहीं उसकी वजह से धरा को अपमान न सहना पड़े। वो धरा की तरफ देखता रहा।
और भीतर ही भीतर टूटता रहा। फिर अचानक वो बोल पड़ा, दीदी, अगर बाबा श्याम होते तो आज बोलते ना। ये सवाल नील ने नहीं पूछा था, ये सवाल उसके टूटते विश्वास ने पूछा था। धरा कुछ पल कुछ नहीं बोली। उसने पहली बार भीड़ को नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा। उसने धीरे धीरे अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई, जैसे वहां किसी से सीधा सवाल कर रही हो। जब सवाल बाबा श्याम से किया जाए तो जवाब कभी शब्दों में नहीं, हालातों में आता है। उस रात धरा मंदिर नहीं गई, वो सीधे चली गई गांव के बाहर, श्मशान के पास बने उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जहां दिन में भी लोग जाने से कतराते थे, जहां रात होते ही सन्नाटा बोलने लगता था। धरा धीरे धीरे पीपल के तने के पास बैठ गई। चारों तरफ अंधेरा था। आज धरा बाबा श्याम से प्रार्थना करने नहीं, सामना करने आई थी। और पहली बार धरा ने बाबा से लड़ाई की। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द भीतर से निकला हुआ था। अगर तू है तो आज चुप मत रहना। उसने आसमान की तरफ नहीं देखा। वो जानती थी सवाल वहां नहीं, अंदर पूछा जाता है। रोज सहना भक्ति है, लेकिन आज जवाब चाहिए। उस पल न कोई चमत्कार हुआ, न कोई आवाज आई, बस पीपल के पत्ते अचानक तेजी से हिले। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाहते हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। धरा ने अपने आसपास देखा और तभी किसी के पैरों की धीमी लेकिन साफ आहट सुनाई दी। अंधेरे के भीतर से एक आकृति उभरी। एक बूढ़ा साधु लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा तेज था। आंखें जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो, दुख भी और भक्ति भी। वो धरा के सामने रुका, कुछ पल बस उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, बेटी, बाबा श्याम से नाराज हो? धरा चौंकी। उसने सिर झुका लिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, नाराज नहीं हूं, थक गई हूं। उसके शब्द भारी थे, जैसे कई रातों की चुप्पी एक साथ बाहर आ गई हो। साधु हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान दया की नहीं थी, वो समझ की थी। उसने कहा, तो सुनो, जब बाबा श्याम देर करते हैं तो वो मना नहीं करते। अब वो देखते हैं तुम हालातों से टूटोगे या खुद को उनसे बड़ा बना लोगे। धरा ने पहली बार साधु की आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। और मेरा भाई? ये सुनते ही साधु की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, जैसे सवाल वही था जिसका उसे इंतजार था। वो बोला, उसके लिए 3 दिन की परीक्षा है। धरा की सांस एक पल के लिए रुक गई। साधु ने मुड़ते हुए अंतिम बात कही, तीसरे दिन अगर विश्वास जिंदा रहा तो चौथे दिन सच खुद चलकर आएगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ा। धरा ने उसे जाते हुए देखा। एक पल में वो अंधेरे में ऐसे गुम हो गया जैसे कभी आया ही ना हो। धरा वहीं खड़ी रह गई। पीपल के पत्ते धीरे धीरे शांत हो गए। उसने आसमान की तरफ देखा। अब सवाल नहीं था, बस एक संकल्प था, अगर ये भी तुम्हारी लीला है श्याम, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन धरा नहीं जानती थी, ये परीक्षा सिर्फ उसके भाई की नहीं थी, ये बाबा की सबसे कठोर परीक्षा थी, उसके विश्वास की। धरा उस रात सोई नहीं। शरीर थका हुआ था, आंखें भारी थीं, लेकिन नींद उसके पास आकर भी लौट जाती थी। वो करवट बदलती रही, कभी उठकर बैठ जाती, कभी बाहर अंधेरे को देखने लगती, लेकिन हर खामोशी में वही शब्द फिर से गूंज उठते। 3 दिन की परीक्षा, 3 दिन, न कम न ज्यादा, जैसे किसी ने समय को माप कर उसके सामने रख दिया हो। धरा जानती थी ये साधारण शब्द नहीं थे, ये या तो बाबा की तरफ से आशीर्वाद थे या फिर आस्था के आखिरी दरवाजे पर दी गई चेतावनी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इन 3 दिनों में बाबा श्याम कुछ भी नहीं बोलने वाले थे। सुबह हुई, सूरज निकला, गांव के बीच फैसला सुना दिया गया। नील को गांव छोड़ना होगा। न सफाई का मौका, न इंतजार, जैसे इंसाफ नहीं, सजा पहले से तय थी। धरा ने कुछ नहीं कहा। उसने भीड़ की तरफ नहीं देखा, किसी से बहस नहीं की, बस नील का हाथ धीरे से पकड़ा और दोनों चुपचाप अपनी झोपड़ी से बाहर निकल पड़े। गांव वाले दरवाजों से झांक रहे थे। कुछ आंखों में जिज्ञासा थी, कुछ में राहत, लेकिन किसी की आंख में शर्म नहीं थी, क्योंकि जब भीड़ फैसला करती है तो इंसानियत सबसे पहले घर लौट जाती है। रास्ता लंबा था, सिर के ऊपर जलता सूरज, धरती तप रही थी, पैरों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन नील को इनमें से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके भीतर एक ही सवाल बार बार चुभ रहा था, अगर मैं निर्दोष हूं तो बाबा श्याम चुप क्यों है? यह सवाल नील ने धरा से नहीं पूछा, वो खुद से पूछ रहा था। हर कदम के साथ उसका विश्वास और भारी होता जा रहा था। धरा सब समझ रही थी, नील की चुप्पी, उसकी धीमी चाल और उसकी आंखों में उभरती टूटन, लेकिन जवाब उसके पास भी नहीं था।
क्योंकि कुछ जवाब शब्दों से नहीं दिए जाते, उन्हें सहकर पाया जाता है। धरा ने बस इतना किया, नील के हाथ को और मजबूती से थाम लिया, जैसे कह रही हो, अगर बाबा श्याम चुप हैं तो मैं हूं ना। धरा और नील नहीं जानते थे, ये चुप्पी बाबा की अनुपस्थिति नहीं थी, ये तूफान से पहले की शांति थी। पहला दिन बीत गया। दिन कैसे निकला किसी को पता नहीं चला, बस इतना याद रहा कि हर कदम के साथ नील के भीतर कुछ टूटता चला गया। रात को दोनों एक सूखे कुएं के पास रुके। कुएं की गहराई में अंधेरा था और उसी अंधेरे में नील की आंखें खोई हुई थी। नील बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, फिर अचानक उसकी चुप्पी टूट गई। दीदी, अगर बाबा श्याम सच में होते तो वो आज किसी न किसी रूप में आते। ये शिकायत नहीं थी, ये थकान थी। धरा ने धीरे से सिर उठाया, आकाश की तरफ देखा। उसी पल एक तारा टूटा, जैसे आसमान ने कुछ कहना चाहा हो लेकिन अधूरा छोड़ दिया हो। धरा बहुत शांत स्वर में बोली, शायद वो देख रहे हैं। नील हंस दिया, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई अपने ही भरोसे पर हंस रहा हो। हंसते हंसते उसकी आंखें भीग गई। दूसरा दिन शुरू हुआ। सूरज फिर निकला, लेकिन आज उसकी रोशनी और तेज लग रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने नील को पहचान लिया। एक आवाज आई, अरे यही है वो चोर। फिर दूसरी, फिर कई। पत्थर फेंके गए, कभी पास से कभी दूर से। गालियां पड़ी। नील का शरीर नहीं, उसकी आत्मा कांप गई। उसका सिर अपने आप झुक गया, लेकिन धरा वहीं खड़ी रही, सीधी, अडिग। उसने किसी को एक शब्द नहीं कहा, कोई सफाई नहीं, कोई बहस नहीं, बस नील की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, सच को शोर की जरूरत नहीं होती। नील कुछ कदम और चला, फिर अचानक रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो घूमकर धरा की तरफ देखता है। बस दीदी, अब और नहीं। उसकी आवाज भर्रा गई। अगर बाबा श्याम मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मैं भी उन्हें नहीं मानता। ये शब्द धरा के दिल में तीर की तरह लगे। उसका कलेजा कांप गया, क्योंकि वो जानती थी यही वो पल है जहां इंसान या तो टूटता है या विश्वास से और गहराई में उतरता है। उसी समय रास्ते के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, टूटा हुआ, पुराना, लगभग भूला हुआ। धरा ने नील का हाथ पकड़ा, उसे अंदर ले गई। मंदिर के भीतर कोई मूर्ति नहीं थी, न दीपक, न धूप, बस एक पत्थर था और उस पर गहरी लकीरों में लिखा था, जो मुझे छोड़ देता है मैं भी उसे छोड़ देता हूं। नील की आंखें उसी पत्थर पर जमी रह गई। उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। बाबा की मौन चेतावनी। धरा ने बहुत धीमे से कहा, देखा, बाबा श्याम कभी बोलते नहीं, बस संकेत देते हैं। नील की आंखों में पहली बार डर आया। डर सजा का नहीं, डर इस बात का कि कहीं उसने अपने विश्वास को खुद ही अकेला तो नहीं छोड़ दिया। अब तीसरा दिन बाकी था और यही दिन तय करने वाला था कि नील बाबा श्याम को छोड़ेगा या बाबा उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी रात धरा बहुत देर तक आंखें बंद किए लेटी रही। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। कब नींद आई उसे खुद पता नहीं चला, और तभी उसने स्वप्न देखा। वही साधु। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, चेहरा गंभीर था, आंखों में करुणा नहीं, एक चेतावनी थी। वो बहुत धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोला, तीसरा दिन सबसे कठिन होगा। धरा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। साधु आगे बोला, अगर आज विश्वास टूट गया तो फिर चौथे दिन कोई चमत्कार नहीं होगा। ये शब्द स्वप्न में नहीं, सीधे धरा के हृदय में उतरे। धरा की नींद अचानक टूट गई। उसकी सांस तेज थी, माथे पर पसीने की बूंदें थीं। अंधेरा अभी भी था, लेकिन धरा जानती थी अब जो होने वाला है वो किसी स्वप्न का हिस्सा नहीं, हकीकत है। तीसरा दिन सूरज उगा, लेकिन नील के भीतर अब कोई रोशनी नहीं बची थी। भूख ने उसकी ताकत छीन ली थी, अपमान ने उसकी रीढ़ तोड़ दी थी, और बाबा श्याम की लगातार चुप्पी ने उसके विश्वास को आखिरी किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया था। कुछ दूर चलने के बाद नील के कदम अचानक रुक गए। वो और आगे नहीं बढ़ पाया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे शरीर नहीं आत्मा बैठ गई हो। उसने सिर झुकाए हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, दीदी अब तुम जाओ। धरा चौंकी, मुझे छोड़ दो, शायद मेरा साथ ही तुम्हारे दुख की वजह है। नील की आवाज में गुस्सा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस हार थी। ये सुनकर धरा पहली बार रो पड़ी। वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो उस दर्द के थे जो किसी अपने को अपने ही होने पर शर्मिंदा होते देख होता है। धरा ने घुटनों के बल बैठकर नील का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन शब्द अडिग थे। अगर तू मेरा बोझ है तो मैं उसे भी बाबा का प्रसाद मानकर उठाऊंगी, क्योंकि बोझ वही होता है जिसे छोड़ दिया जाए, और तू
मेरा विश्वास है। नील नहीं जानता था, जिस पल वो खुद को सबसे बेकार समझ रहा था, उसी पल बाबा श्याम उसके सबसे करीब खड़े थे। नील ने धीरे धीरे सिर उठाकर देखा। आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी, बस आदत थी आगे देखने की। उसी पल दूर से अजीब सा शोर सुनाई दिया, ऐसा शोर जो हवा को चीरता हुआ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। धरा ने भी कान लगाए और तभी गांव की तरफ से कुछ लोग भागते हुए आते दिखे। उनके चेहरे पर घबराहट थी और आवाजों में हड़बड़ी। उनके बीच में वो सेठ भी था। सांस फूल चुकी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। पास आते ही वो लगभग चिल्ला पड़ा, रुको, रुक जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। गलती हो गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। सेठ ने नील की तरफ देखा, फिर धरा की तरफ और भारी आवाज में बोला, नील ने चोरी नहीं की, असली चोर पकड़ा गया है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सेठ ने आगे कहा, वो हमारे ही गांव का है, वही कालू जिसने नील के खिलाफ सबूत खड़े किए थे। सच अब छुप नहीं सकता था। नील के शरीर में जैसे जान लौट आई, लेकिन वो खड़ा नहीं रह पाया। उसके घुटने अपने आप जमीन से लग गए। वो वहीं गिर पड़ा। आंसू रुक नहीं रहे थे। रोते हुए कांपती आवाज में बोला, दीदी, बाबा श्याम है, अब मैं मान गया। ये शब्द घमंड से नहीं, हार से निकले थे। धरा ने कुछ नहीं कहा, न कोई खुशी का शोर, न कोई रोने की आवाज। उसने बस अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली, जैसे वो इस पल को याद नहीं, अपनी सांसों में उतार लेना चाहती हो। और तभी भीड़ के पीछे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वही बूढ़ा साधु, लाठी के सहारे खड़ा। उसकी आंखें सीधे धरा पर टिकी थीं। धरा ने उसे देखा, बस एक पल के लिए। पलक झपकी और वो वहां नहीं था। जहां वो खड़ा था, वहां मिट्टी पर कुछ शब्द उभरे हुए थे। परीक्षा पूरी हुई, अब आगे का रास्ता तुम्हारा है। नील ने वो शब्द पढ़े। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन धरा समझ चुकी थी। बाबा श्याम ने जो दिया है वो खुशी नहीं, जिम्मेदारी है। अब सब साफ था। नील निर्दोष था। 3 दिनों का बोझ उसके सीने से उतर चुका था। गांव वाले नजरें झुकाए खड़े थे। सेठ हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो बेटी। धरा ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर भीड़ में नहीं थी, वो कहीं और देख रही थी। वहां जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ एहसास होता है। नील ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज में अब राहत थी, दीदी, अब तो सब ठीक हो गया, चलो घर चलते हैं। धरा मुस्कुराई, हाँ, लेकिन कुछ रास्ते घर लौटने के लिए नहीं होते। नील समझ नहीं पाया, लेकिन उसने महसूस किया कुछ बदल चुका है। धरा ने आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जिससे उसने सवाल किए थे। अब वो चुप्पी उसे डराती नहीं थी, अब वो रास्ता दिखा रही थी। धरा ने बस इतना कहा, कभी कभी भगवान दुख नहीं देता, जिम्मेदारी दे देता है। नील अब भी नहीं समझा, लेकिन उसे ये महसूस होने लगा था, कुछ ठीक हुआ है, लेकिन कुछ खत्म भी हो चुका है। नील नहीं जानता था जिस रास्ते पर वो घर लौटने की सोच रहा है, धरा वहां से आगे बढ़ चुकी थी। उसी रात धरा बहुत शांत थी। उसने नील के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। काफी दिनों बाद दोनों साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। नील ने धीरे से कहा, दीदी, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। धरा ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू मजबूत बन गया है नील, अब बस यही मेरी जीत है। रात गहरी हो गई। नील थकान से गहरी नींद में डूब चुका था और धरा चुपचाप घर से बाहर निकली। वही पुराना मंदिर, वही टूटी हुई सीढ़ियां। आज वो मांगने नहीं आई थी। उसने आखिरी बार दीपक जलाया और बहुत धीमे से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी परीक्षा ली, अब मेरी बारी है आपको कुछ देने की। उस रात धरा को कोई डरावना स्वप्न नहीं आया। वो साधु फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार अलग रूप में। पीछे कोई चमकदार आकाश नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस असीम शांति। उस स्वर ने बहुत शांत होकर कहा, तूने जो मांगा वही तुझे मिला। धरा का मन शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, हाँ प्रभु, मैं समझ गई। फिर वही स्वर कुछ पल रुक कर बोला, अब आखिरी प्रश्न है, क्या तू सुख चाहती है या सेवा? धरा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसके शब्द सीधे हृदय से निकले, सेवा। फिर वही स्वर धीमे लेकिन स्पष्ट बोला, तो फिर तुझे खुद को छोड़ना होगा। धरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने बहुत सहजता से कहा, जो कुछ भी मेरा था प्रभु, वो तो कब से आपका ही है। सुबह सूरज निकला। नील उठा तो धरा पास ही बैठी थी, आंखें बंद, ध्यान में लीन, चेहरे पर अद्भुत तेज, जैसे कोई अपने निर्णय के साथ पूर्ण शांति में हो। नील घबरा गया। दीदी, तुम ठीक हो ना? धरा ने आंखें खोली।
और पहली बार ऐसी मुस्कान दी जिसमें विदाई नहीं, दिशा थी। मैं कहीं जा नहीं रही नील, लेकिन अब सिर्फ तेरे लिए नहीं रह सकती। बहुत लोग हैं जिनके पास कोई धरा नहीं। नील की आंखें भर आईं। तो मैं, धरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू अब सहारा ढूंढने वाला नहीं, तू सहारा बनेगा। साल बीते। धरा गांव गांव जाती रही, कभी किसी विधवा के आंसू पोंछने, कभी किसी अनाथ का हाथ थामने, कभी किसी टूटे इंसान को फिर से खड़ा करने। लोग उसे साध्वी नहीं कहते थे, वो बस इतना कहते, वो भगवान की बातें नहीं करती, वो भगवान जैसा जीती है। नील उसी मंदिर में रहा, लेकिन पुजारी बनकर नहीं, सेवक बनकर। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि अब वो दूसरों के लिए मांगना सीख चुका था। एक रात नील मंदिर साफ कर रहा था। मूर्ति के पीछे एक पुराना पत्थर दिखा। उस पर लिखा था, मैं कभी साधु बनता हूं, कभी मौन बनता हूं, लेकिन जब कोई भक्त दूसरों के लिए जीना सीख ले, तब मुझे सामने आने की जरूरत नहीं रहती। नील की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। बाबा श्याम हमेशा हमें सुख नहीं देते, कभी कभी वो हमें अपने जैसा बना देते हैं, दूसरों का सहारा बनने वाला। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो, अगर कहीं भी आपको अपनी जिंदगी की झलक दिखाई दी हो, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि भक्ति, विश्वास और जीवन की ऐसी ही और कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, जय श्री श्याम।